हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सुभाष पुनिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक लेके। आज हम हरियाणा जीके का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हरियाणा जिलों के उपनाम। आप सभी जानते हो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और जो हरियाणा का एरिया है, जो टोटल क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा के जिलों को किन उपनामों से जाना जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमारा जिला होगा वो होगा हिसार। हिसार जिले को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो हिसार जिले को जिन उपनामों से जाना जाता है वो ये हैं। उसको स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी और जिंदल सिटी और हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, हिसार को उत्तर भारत का स्टील सिटी कहा जाता है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो है कि जो हिसार में बनने वाला स्टील है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए इसे उत्तर भारत का स्टील सिटी भी कहा जाता है। और हिसार फिरोजा कहने के पीछे मेन जो इसका कारण है वो ये है कि हिसार को जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और उन्होंने अपने नाम, उनके नाम से ही इस शहर को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा फतेहाबाद। फतेहाबाद शहर, फतेहाबाद शहर को डियर स्टूडेंट्स गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत की गुलाब नगरी पूछा जाए, गुलाबी नगरी पूछा जाए या पिंक सिटी पूछा जाए तो वो जयपुर होगा, और हरियाणा की अगर पिंक सिटी पूछा जाए तो वो फतेहाबाद होगा। इसके बाद फतेहाबाद को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड जो है, फतेहाबाद को नहरों का शहर टोहाना, टोहाना जो है फतेहाबाद में है, तो टोहाना में बहुत ज़्यादा नहरें हैं, तो टोहाना को नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हुआ सिरसा। सिरसा वो किन उपनामों से जाना जाता है। सिरसा को जो है सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, वन नगरी के नाम से जाना जाता है और संतों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिरसा के अंदर काफ़ी बड़े बड़े संत और उनके डेरे रहे हैं। तो इस तरह जो सिरसा को है सरस्वती, वन नगरी तथा संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा जो जिला होगा वो है पंचकुला। पंचकुला को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो पंचकुला को नदियों के शहर के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, नहरों का शहर था टोहाना जो कि फतेहाबाद में है, और नदियों का शहर है पंचकुला। ये ध्यान रखना आप कि नदियों का शहर जो है पंचकुला और नहरों का जो शहर था वो जो है टोहाना था। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, टोहाना जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और नदियों के शहर के रूप में जाना जाता है पंचकुला को। उसके बाद पंचकुला के रायपुर को नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे बात की जाए नैनो सिटी तो रायपुर, पंचकुला, ट्राई सिटी, ट्राई सिटी में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पंचकुला में एक बहुत ही फेमस यादवेंद्र गार्डन है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदवन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अम्बाड़ा को जाता है साइंटिफिक सिटी या विज्ञान नगरी या साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके क्योंकि यहाँ पे साइंस के बहुत ज़्यादा उपकरण जो है अम्बाड़ा, हमारे हरियाणा के अम्बाड़ा में साइंस के उपकरण बनते हैं। उसके बाद इसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा यमुनानगर। तो यमुनानगर को जो है पेपर सिटी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेपर्स की मिल है, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। और मछुआरों का स्वर्ग भी के नाम से भी यमुनानगर को जाना जाता है। इसके बाद हरियाणा का जो चेरापूंजी चिचरौली, ये भी यमुनानगर के अंदर है। चिचरौली में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो चिचरौली के अंदर होती है। तो हरियाणा का जो चेरापूंजी है उसके रूप में चिचरौली यमुनानगर को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को किस नामों से जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र को जिस नामों से जाना जाता है उसमें कुरुक्षेत्र के उपनाम, हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के क्या क्या उपनाम है उसके बारे में देख लेते हैं। जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत का युद्ध 17 दिन चला था, जिसमें पांडव अपने धर्म पर अड़े हुए थे और कौरव जो है अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कौरव की पराजय हुई थी और पांडवों की जीत हुई। तो इसलिए इसको कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में पार्कों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। उसके बाद कुरुक्षेत्र को जो है गीतास्थली नगरी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो इसे गीतास्थली नगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है लघु महासागर ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास ब्रह्म सरोवर है, इसे लघु महासागर के नाम से जाना जाता है। और उसके बावजूद
हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। तो अगर हरियाणा का जब भी ताजमहल का जिक्र आता है तो शेख चिल्ली का जो काफी खूबसूरत मकबरा है वो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी, सिटी ऑफ पार्क, गीता स्थली नगरी, लघु महासागर, ब्रह्म सरोवर और हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो जिला होगा वो है कैथल। कैथल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कैथल को जो उपनामों से जाना जाता है उसमें इसको हनुमान नगरी, क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान जी के बहुत ज्यादा मंदिर यहाँ पे हैं। वानरों का वास यहाँ पे, तो वानरवास नगरी इसको बोला जाता है। कपिल मुनि की वजह से इसको कपिल मुनि की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी और गुरुद्वाराओं की नगरी के नाम से जो है कैथल को जाना जाता है। तो एक बार फिर देखिए कैथल को किस किस अन्य नाम से? हनुमान नगरी, वानरों का वास की नगरी और कपिल मुनि की नगरी और हरियाणा की छोटी काशी तथा गुरुद्वारों की नगरी। गुरुद्वारों की अधिकता होने की वजह से गुरुद्वारों की नगरी भी इसको कहा जाता है, के नाम से कैथल को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा करनाल। करनाल को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो करनाल कर्ण नगरी की जो है कर्ण नगरी की के नाम से भी करनाल को जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस इसको बोला जाता है। करनाल को शूज सिटी यहाँ और शूज सिटी के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ होगा हरियाणा का धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी उत्तम किस्म के धान जो है यहाँ पे बिजाई उनकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा जींद। तो जींद को किन अन्य नामों से जाना जाता है? जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का दिल के नाम से जाना जाता है। मिल्क सिटी या दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैन देवी नगरी और हरियाणा का हरिद्वार पांडु पिंडारा। तो जो जींद को है हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि जो है जींद जो है पूरे हरियाणा के मध्य में आता है, तो इसलिए हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से इसको या हरियाणा का दिल के नाम से जाना जाता है। भैंसों की दिखता होने की वजह से मिल्क सिटी या दूध नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। जैन देवी नगर, यहीं पे जैन देवी नगर के नाम से इसे जाना जाता है। और उसके बाद हरियाणा का हरिद्वार जो है पांडु पिंडारा जो है उसके नाम से भी जींद को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पानीपत के उपनाम। पानीपत को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो है आपको वस्त्र पानीपत में मिलेंगे, तो इसे बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल का हब इसे कहा जाता है। और युद्धों का अखाड़ा है, क्योंकि आपको पता है भारतीय इतिहास में 1526, 1556 और 1761 3 पानीपत के युद्ध हुए, जिसे भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा है। पूरे भारत के इतिहास को बदलने में एक बहुत बड़ा इन युद्धों का बहुत बड़ा हाथ रहा है भारत के इतिहास को बदलने में। तो इसलिए इसे युद्धों का अखाड़ा के नाम से भी जो है पानीपत को जाना जाता है। उसके बाद हमारा बात है सोनीपत। सोनीपत को साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी, शिक्षा नगरी, गोल्ड सिटी और स्वर्णप्रस्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखिए, सोनीपत को साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी, शिक्षा नगरी, गोल्ड सिटी या स्वर्णप्रस्थ सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा आता है रोहतक। रोहतक को जो है शुगर सिटी और एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है झज्जर। झज्जर को शहीदों का शहर और धनाढ़ लोगों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद रेवाड़ी आता है। रेवाड़ी को पीतल नगरी, वीरों का शहर और सैनिकों का घर कसौली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होगा हरियाणा में जो है सबसे जो फेमस हरियाणा का जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? देखिए, हरियाणा की आर्थिक नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो हरियाणा में गुड़गांव के अंदर है, तो हरियाणा की आर्थिक नगरी के नाम से जाना जाता है। मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर, सपनों का शहर, साइबर सिटी, गुरु द्रोण की नगरी, सौर ऊर्जा का हब और पक्षियों का शहर सुल्तानपुर झील के इसके नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो पलवल। पलवल को शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद को उद्योग नगरी और बाबा फरीद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को हमें खनिजों का शहर, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में यही मिलते हैं, खनिजों का शहर और तालाबों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है भिवानी। भिवानी को मिनी क्यूबा, देश की छोटी काशी, मंदिरों का शहर, वस्त्र नगरी, धर्मार्थ, न्यास का शहर और वार ऑफ फिरोज का शहर के नाम से भी जो है भिवानी को जाना जाता है। एक बार फिर देखिए, भिवानी को मिनी क्यूबा, देश की छोटी काशी, मंदिरों का शहर, वस्त्र नगरी, धर्मार्थ न्यास का शहर और वाह ऑफ फिरोज के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने देखा हरियाणा जिलों के जो है उपनाम, भिन्न भिन्न किन किन उपनामों से हरियाणा जिलों को जाना जाता है। और आप भी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर अच्छी तरह से हरियाणा के जिलों का उपनाम याद कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है वो आपका हरियाणा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को बार बार देखें और हरियाणा जिलों के उपनाम अच्छे से याद करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।